हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KR बेसिक स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, √17, √19 और √226। अब देखिए, जितना भी यहाँ पे नंबर लिए हैं ना, सभी के सभी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब इसका आप अभी क्या कर सकते हैं, मतलब रूट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ये सब नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए ना 17, आप 17 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। 19 का नहीं तोड़ सकते हैं। 226 का नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आप वर्गमूल कैसे निकालिएगा, अब वो भी भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा ही आप निकालना काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए इस विधि को हमें सीखना जरूरी है। अब नॉन परफेक्ट और परफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये सीन समझ लीजिए। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल 4, समझ लीजिए, समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, √4। ठीक है, अब ये क्या है, 4 का जो होता है 2 गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। अब √17 है तो √17 का कुछ आप स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। यानी 2 क्या है, परफेक्ट नंबर है ना। उसी तरह से कोई परफेक्ट नंबर होगा जो 17 का स्क्वायर कर दे? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए, √17 है और √19 है, हम एकाएक ही बनाते हैं। चलिए, √17 का बनाते हैं। तो इसका आप निकालिएगा तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, 17 यहाँ पे लिख देना है। लिख दिए, अब पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद 0 0 0 0, आप अपना हिसाब से लिख दीजिए 0। ठीक है ना, आप मतलब 4 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, मतलब पेयरिंग के हिसाब से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 2 का यहाँ पेयर लग जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे 17 का इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। आप चाहिएगा तो 2 और लिख सकते हैं पेयर बना के, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिए, अब यहाँ पे सिंपल ऐसे घेर देना है। देखिए, सीख लीजिए। ठीक है, बस सीख लेना है आपको कैसे किया जाता है। कर दिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन और ऐसे खींच देना है, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, आंसर आप लिखिएगा। जो भी भाग दे करके आएगा ना, यहाँ पे आपको लिखना है, या यहाँ भी ऊपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं। अब ये पेयर का क्या मतलब, देखिए 2 2 2, इसका इधर से लगाना है, 2 2 2 2 2, इसे इधर से लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे यहाँ पे 17 लास्ट 17 बना है ना, तो पूरा 17 को लेकर के चलना होगा। मतलब इसमें अगर भाग लगाएंगे ना, तो पूरा 17 को ऐसा भाग लगाएंगे कि पूरा 17 यहाँ पे कैंसिल हो जाए, मतलब 17 कैंसिल हो जाए, या फिर 17 तक मतलब लगाना है। तो देखिए, कौन ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे होगा परफेक्ट स्क्वायर में 17 के आसपास होगा, या 17 होगा। तो 17 तो होगा नहीं, लेकिन 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, अगर 4 4 से लगाइएगा तो देखिए 4 और 4 ऐसे ही लगाया जाता है, समझ गए ना। 4 और 4, अब देखिए 5 5 लगाया था, 5 25 हो जाएगा, 17 से ज़्यादा हो जाएगा। और 4 से लगाया, 4 चौका 16, देखिए 17 से कम हुआ। तो यानी 4 4 से ही लगाना है। तो यहाँ पे आप पहला स्टेप में क्या लिखिएगा, 4 से लगाना है, लिख दिए। और 4 चौका क्या होता है, 16, लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो 4 4 से लगाए हैं ना, 4 चौका 16, इसको क्या किया जाता है, जोड़ करके यहाँ लिख दिया जाता है। 4 4 क्या हो जाएगा, 16, यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए 16, अब ये बड़ा हो गया नंबर, यहाँ छोटा हो गया, तब तो इसमें लगेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 2 0, इसके बाद 2 0 तो उतार देना। नॉर्मली 2 0 उतर जाता है। ठीक है, मतलब एक जैसे भाग लगाते हैं तो नॉर्मल यहाँ ऐसे उतारते चलते हैं ना, इस तरह से, तो इस तरह से उतारते चलना है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर 4 4, यहाँ 4, सॉरी 16 नहीं होगा, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 8 हुआ था। अब कौन ऐसा नंबर लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये 100 को भाग कर दे, 100 को पूरी तरह से काट दे, या 100 से थोड़ा कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 8 है, तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो अगर 2 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आया। 100 से ज़्यादा हो गया, यानी 2 2 से तब लगेगा नहीं। तो अब सिंपली यहाँ पर किससे लगेगा, 1 से ही लगेगा, 1 से ही लगेगा। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए दशमलव था ना, यहाँ 2 जो 0 उतारे हैं, तो 2 0 उतार दिए, दशमलव था तो यहाँ दशमलव लिख दिए, है ना, पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा दिए। अब 1 1 से ही लगेगा, तो 1 से लगाइएगा तो 81 एकम क्या हो जाएगा, 81 ही हो जाएगा। तो यहाँ 1 से लगा तो 1 लिख दीजिए। अब सीख रहे हैं ना इजी तरीका से, ऐसे ही सीखा जाता है। अब इसको क्या करा जाता है, जोड़ के लिखा दिया जाता है। तो 1 1 के जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तो 19 हो जाएगा ना। 100 में से 81 जाएगा तो डायरेक्ट 19। ठीक है, अब आपको क्या कीजिएगा, फिर 2 0 है ना, यहाँ पे 2 0 नॉर्मल जैसे उतारते हैं ना, नॉर्मल यहाँ पे उतारते चलना है ऐसे। ठीक है, उतार दिए 2 0। अब सोचिए किससे लगाइएगा, 8 2 है ना, अगर 1 1 से लगाइएगा तो 8 से 21 आ जाएगा,
8 2 है ना। अब 3 से लगाइएगा तो देखिए कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 2459 आ गया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना से लगेगा, सिंपल यहाँ पे लगेगा किससे लगेगा, 2 से ही लगेगा ना। हाँ 2 से ही लगेगा, तो 2 से ही लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1644। अब इसको घटाइएगा तो यानी कि घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ क्या बच गया 2, 18 में से 2 16, यहाँ फिर 2 जीरो से लगा दीजिएगा, ठीक है। अब सोचिए क्या करिएगा, अब इसको फिर सिंपल जोड़ करके जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। तो 800 यहाँ पर जोड़िएगा तो 2 2 4, 2 8। अब सोचिए किससे लगाइएगा, कुछ ऐसा नंबर सोचिए जिससे लगाना हो। तो यहाँ पे आप सिंपल अगर देखिएगा ना, तो अगर 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो कम आ जाएगा, आप देख लीजिए 2 से लगाइएगा तो बहुत कम आ जाएगा, और 3 4 से लगाइएगा तो इससे टप जाएगा, 25,600 से बाहर हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ आपको 3 से ही लगाना पड़ेगा। देखिए 3 से लगाइएगा तो कितना आएगा, देख लीजिए 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9, उसके बाद हो जाएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई की 4 तिहाई 12 के 2 वहाँ से लाए 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 8 त्रिक 24, देखिए 24,729 आ गया। और जैसे ही 4 से लगाते हैं ना तो ये इससे टप करके इससे टप जाता, तो वो तो लगता नहीं, ठीक है, इससे बाहर हो जाता। तो यानी यहाँ पे कितना लगा है, 3 से लगा है। अब इसको घटा दीजिएगा तो घटाइएगा तो सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, और यहाँ पे बचा 5, 15 में से 8, 15 में 7 गया तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 0, 800 कितना हो 71, 871 हो गया। आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब इसको कोई मतलब नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो लगाए हैं 4 के बाद क्या हुआ, 3 अंक लिख दीजिए, दशमलव के बाद 4.3 अंक लिख दीजिए, बस यही हो जाएगा आपका आंसर, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यानी आपका √17 का जो वर्गमूल हो जाएगा, भाग विधि द्वारा जो निकाले हैं √17 का 4.123, ये हो जाएगा भाग विधि द्वारा निकालने के बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बना देते हैं, और ये 19 वाला है ना, ये वीडियो लंबा बन जाएगा, इस तरह से 19 वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। चलिए 226 का हम फट से बना देते हैं। तो 226 का अगर लीजिएगा 2 2 26, ठीक है। अब 2 2 26 ले लिया है ना, तो इसको क्या कीजिए, पॉइंट लिखिए यहाँ पे, और 0 0 1 लगा दीजिए, 2 का पेयर कैसे भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए। चलिए हम एक का ही लिख देते हैं, ठीक है, और भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो लीजिए, लिख दिए, ठीक है। आप सिंपल कर दीजिए ऐसे, थोड़ा जल्दी में बनाते हैं। फिर यहाँ पे 2 का पेयर, यहाँ 1 का पेयर, देखिए लास्ट में क्या बना है, 1 का ही बना है, 1 पे ही आया है, ठीक है। ये बार ध्यान रखिएगा, ये बार होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आता है। चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें ने 22 में नहीं लगेगा, सिर्फ 2 में ही लगाना है, ठीक है। तो 2 में कौन सा ऐसा नंबर से लगेगा जो 2 में लगेगा, तो 2 दूनी लगेगा 4 हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि आपको क्या करना है, 1 1 से ही लगाना पड़ेगा। तो 1 से लगाइएगा तो 1 एकम 1, सिंपल। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 6, 126। अब सोचिए किससे लगाइएगा, 2 है ना, अगर 5 5 से लगाइएगा तो देखिए 5 25 5 कितना हो जाएगा 125, 25 5 कितना हो जाएगा 125 ना, 125 हो जाएगा। अब देखिए 6 से लगाते तो 126 टप जाता, जो कि होता नहीं, तो 5 5 से ही हमको लगाना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए 1 जैसे ही लिखे ना, अब क्या लिखिएगा, सोचिए। अब ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो सिंपल उतार दीजिए। ये तो काम है नॉर्मल, जैसे ये उतारे हैं उस तरह से ये भी उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसके 26 का यहाँ दशमलव था ना, 2 जीरो लगाने से पहले, तो यहाँ पे आपको दशमलव लगा देना है, समझते चलिए, ठीक है, आसान है, कर दिए यहाँ पे। अब देखिए इसको सिंपल जोड़ा जाता है ना, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 25 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए किससे लगाइएगा, सोच करके देखिए। अगर हम 3 से लगाते हैं, यहाँ 100 है ना, देखिए 100 है, अगर 1 1 से भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 301, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो भैया ये तो खेल हो गया, अब तो लगेगा नहीं। यही चीज़ हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ को सीख गए तो बस यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो और उतार देना, जैसे सिंपल भाग करते हैं ना वैसे ये भी है, और कुछ नया नहीं है। 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो को जब भी उतरेगा तब पेयर में उतरेगा, ठीक है, 1 नहीं उतरेगा 2, और इसके बदले में क्या करते हैं, 1 जीरो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और 1 जीरो यहाँ पे लगाते हैं। ये तो नॉर्मल भाग में भी आप किए होंगे,
सिंपल यहाँ पे भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब सोचिए अब किससे लगाइएगा, ये हो गया 10,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, है ना, 300 3 से लगाइएगा तो 3,000 3 यहाँ देखिए ना 3 0 और 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 9 0 0 और 3 3 9, 9,009 हो गया। 4 से लगाइएगा तो 10,000 से टप जाएगा, ठीक है, इसीलिए 4 से नहीं लगाना है, 3 से ही लगाना है। तो यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,009, सिंपल, ठीक है। अब इसको घटाइएगा 9,009 तो यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 9 और यहाँ पे भी आ जाएगा 9 और यहाँ पे 0, तब ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 लगाए हैं तो 3 3 6 हो जाएगा, 0 0 और 3। अब सोचिए अब क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद 2 तो लिख दिए हैं ना, चलिए एक अंक और बढ़ा के लिख देते हैं। तो एक अंक और बढ़ा के लिखने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 0 नहीं है तो चलिए होगा, यहाँ पे उतार दीजिए। अब सोचिए किससे लगाइएगा, फिर भी आपको 3 से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 से लगाइएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 99,100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको फिर 3 से ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इससे लगाइएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000, मल्टीप्लाई कीजिए 3 0 63 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 9 6 3 18, फिर यहाँ पे 0 3 3 9, 90,189, ये हो गया। इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा, घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 और 8, ये आ गया। और यहाँ पे किससे लगा है, 3 से न लगा है तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीका से यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको सिखाएं तो इतना टाइम लगा है, लेकिन आप खुद करिएगा तो बहुत आसान तरीका से कर लीजिएगा एकदम कम टाइम में। तो यानी फाइनली जो हमारा हुआ 226 जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसका हमने अपने भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल निकाला, वो निकालने के बाद हमको क्या आया 15.033, है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।